नमस्कार दोस्तों, ब्लडी एक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी अजीबोगरीब घटना जो चंडीगढ़ में एक पूरे परिवार के साथ काफी समय से घटती आ रही है। लगभग 15 साल हो गए होंगे इस घटना को घटते हुए। बहुत, उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका था। 15 साल से भी ज्यादा। और ये घटना इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि इस तरह का वीडियो आप लोगों ने हमारे चैनल में अभी तक नहीं देखा होगा। पूरी तरीके से मनोरंजन लेना है एक डर के साथ, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि शुरुआत करने जा रही है अब जिया पूरी कहानी की। बताओ जिया, किसके साथ कैसे कब हो रहा था ये जो घटना थी ये 2001 से पहले भी घटती थी, लेकिन नॉर्मल तरह से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो 2001 के बाद ये घटना घटनी स्टार्ट हुई वो बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके में बदल गई। आखिर हुआ क्या, मतलब सबसे पहले बताती हूँ ये स्टोरी भेजा किसने है, वो हम नाम चेंज कर बता रहे हैं, प्रियंका नाम रख देते हैं उसका। तो उसकी फैमिली में उसकी एक छोटी बहन है, उसका एक छोटा भाई है, उसके मॉम डैड है और एक दादी है। ये लोग अभी फिलहाल एक साथ रहते हैं चंडीगढ़ में ही, लेकिन दूसरे घर में जहाँ पे वो घटना घटती थी उस घर को छोड़ के कहीं और रहते हैं। ये जो घटना घटनी स्टार्ट हुई थी 2001 में स्टार्ट हुई, जब इसकी मम्मी की शादी हुई थी। इस लड़की की मम्मी की शादी 2001 में हुई थी। जब वो शादी करके इस घर पे आई थी 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, बहुत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन शादी करके आते थोड़ा तो अलग फील होता है, वैसा अलग फील हो रहा था, लेकिन कुछ एक्टिविटी उनके साथ नहीं हुई थी। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो घर का बहुत काम था, मेहमान लोग थे, वो सब कुछ काम हम निपटाती हैं उसकी मम्मी प्रियंका की, और उसके बाद वो सोने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती हैं। यही रात के 9-10 बजे का टाइम होगा, 2001 की बात है। तो सोने के लिए अपने रूम में जाती हैं और बस ऐसे लेटी हुई थी अपने बेड पे, ऐसे लेटी थी बस, तभी उनको ऐसा फील होता है कि जो उनका बरामदा था वहां से कोई ऐसे आराम से भाग के आया, ऐसे आराम से भाग के आया और भाग के आया और उनके बेड पे से स्क्रैच करते हुए उनके बेड पे सो गया आगे कोई। ऐसा उनको फील हुआ कि उनके जो यहाँ मान लो यहाँ पे सोई हैं, उनके बाजू में कोई आके सो गया, ऐसा वाला उनको लगा। उनको समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा लग रहा है कोई तो सोया है लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी वाली उनको फीलिंग आ रही थी। अभी ये सब कुछ वो सोच ही रही थी, तभी उनको किसी के हंसने की थोड़ी धीरे धीरे आवाज आने लगी। उनको समझ में नहीं आता ये आखिर हंस कौन रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। मैं उठ के देखती हूँ भला बरामदे से किसी की आवाज तो नहीं आ रही है, और जो उनका रूम था वो बरामदे से जस्ट लगा हुआ ही था, पहला ही रूम था उनका और इसकी प्रियंका मम्मी को। तो वो सोचती मैं उठ के जाती हूँ, देखती हूँ कौन बाहर हंस रहा है, और मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि मेरे रूम में कोई घुसा, मेरे बाजू मेरे बेड पे सोया। वो उठने के लिए भी कोशिश करती ही हैं, अचानक से क्या फील करती हैं कि उनकी पूरी बॉडी ऐसी अकड़ चुकी है और वो हिल डुल नहीं पा रही है। अच्छा, मतलब सोच पा रही थी, मतलब नींद में नहीं थी, होश में थी। होश में थी, ऐसे बॉडी हिलाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी हिल नहीं पा रही है। जैसे पैरालाइज्ड इंसान की बॉडी होती है वैसी हो गई थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं हिला पा रही थी। वो समझ में नहीं आती मैं क्या करूं, उनकी बॉडी अकड़ने लगी, उठने की बहुत कोशिश कर रही है, खुद को मतलब कैसे बोलो, मैं खुद को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठा पा रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उनको अचानक से लगता है कि मेरे सीने पे कुछ बहुत भारी आके बैठ गया। उनको ये भी फील होता है, बहुत दबाव फील होने लगता है, और वो जाग रही थी, सोई नहीं थी। अभी बहुत लोग डाउट हुआ सो के सपना देख रही, नहीं, आई थी जस्ट काम करके अपने बेड पे लेटी हैं, और बेड पर लेटने के 1-2 मिनट बाद ही उनके साथ ये सब घटने स्टार्ट हो जाती है। उनको समझ में नहीं आती क्या करूँ। ये सब कुछ उनके साथ 10-15 मिनट तक होता है। 10-15 मिनट होने के बाद वो अचानक से उनकी बॉडी में थोड़ा सा हल्कापन आता है और उठती है। उठ के अपने रूम से पहली बार में भागती है, रूम से भागती है, और भाग के ये जो लड़की है इसकी बुआ थी उनके पास जाती है। ये जो इसके डैड थे वो घर पे नहीं थे तो उनको नहीं बताती है, बुआ के पास जाती है और बुआ को सारी चीजें बताती है कि मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ। तो बुआ भी टेंशन में आ जाती है, सोचती कि क्या कैसे मतलब हुआ। और लेकिन उस रूम में पहले कोई और रहता भी नहीं था। जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, इनको घर दिए थे, 2nd फ्लोर का घर था, और ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट घर में ही रहते थे। तो जो इनका अलग अलग सबका रूम था, और नीचे वाले फ्लोर पे कोई और दूसरे लोग रहते थे, उनको भी गवर्नमेंट ने दे के रखा था। तो इनका ऊपर वाले फ्लोर पे था। तो उस रूम में इनसे पहले कोई और रहा नहीं था, इसकी मम्मी से पहले। तो बुआ बोलती है कि मैं सुबह सुबह मम्मी से बात करती हूँ, जो दादी थी उनसे। तो उसके बाद जो इसकी मम्मी थी वो उस रात बुआ के साथ ही सोती हैं। उनको बहुत ज्यादा डर लग गया था, उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ जिंदगी में कुछ। उसके बाद जब सुबह होती है तो जो बुआ थी वो जाती है दादी के पास बात करने के लिए, और दादी को एक एक चीज बता देती है। तो उसकी दादी ने बोली कि ये बात मुझे पहले से पता थी,
क्योंकि जो दादी की सास थी जो जिस टाइम पे जीवित थी, उन्होंने बताई थी कि ये जो गवर्नमेंट का घर है, यहाँ पे जैसे पहले भी लोगों को ये घर दिया जाता रहने के लिए, सबको एक एक रूम मिलता था, जैसे इन लोगों को मिला था घर वैसे दूसरों को मिलता था। तो वो टाइम पे एक औरत थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके फैमिली वालों से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से वो खुद को रूम में बंद कर ली और रूम में बंद करके खुद को जला के खत्म कर दी, ऐसा वाला। तो उसके बाद से जो लोग भी उस रूम में रहने की कोशिश करते हैं, रात में सोने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होती ही है। और खास करके कोई प्रेग्नेंट औरत अगर उस रूम में सो गई तो उसका बच्चा खराब हो ही जाएगा कैसे भी। इतना खतरनाक था वहाँ पे वैसा वाला माहौल। तो उसकी मम्मी सुनती है, उनको भी टेंशन होने लगती है कि मैं वहाँ पे सोऊं नहीं सोऊं, लेकिन गवर्नमेंट का घर है तो सबको रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो कभी अकेले नहीं सोती थी, कोई ना कोई उस रूम में साथ में ही सोएगा, उस रूम में कोई कभी अकेले नहीं सोता था। और जो इनकी जो घर था गवर्नमेंट का, उसकी लेफ्ट साइड में एक पीपल का पेड़ था, राइट साइड में एक मैंगो का पेड़ था। लोग मानते थे कि कुछ तो बुरी शक्ति है जो उस पेड़ के ऊपर रहती है, पीपल के, हाँ वहाँ पे कुछ तो है जो रहती है। और बहुत लोगों को उसकी एक्टिविटी महसूस हुई है, बहुत लोगों को गंदे सपने आना, कुछ रात में आवाजें आना, या किसी ने कोई वॉशरूम जाने के लिए उठा है, उसको अचानक से कुछ पेड़ के पास दिखा या पेड़ के ऊपर दिखा, ऐसी बहुत एक्टिविटी वहाँ पे होती थी। लेकिन जो बता रहे थे मैटर था रूम वाला मैटर, वो क्या हुआ कि उसकी मम्मी को भी बार बार ऐसे अकेले सोएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, कभी सांस अटक जाती थी, मतलब उनको स्लीपिंग पैरालिसिस से बहुत ज़्यादा होती थी अगर कोई भी अकेले सोया उस रूम में। तो ये सब कुछ चल ही रहा था। एक टाइम पे जब इसकी बुआ की शादी हो जाती है, तो शादी के बाद बुआ अपने इसके घर पे आती हैं, अपने मायके में। वो टाइम पे प्रेग्नेंट थी बुआ, उनको सब लोग भूल जाते हैं, इतना किसी के माइंड में नहीं याद रहता है कि उस रूम में उसको सोने से मना करना है। वो उसकी बुआ थी जो उसकी मम्मी के रूम में, जिस रूम में एक्टिविटी होती थी, उस रूम में सोने के लिए चली गई। उस रूम में सोने के लिए तो गई, लेकिन जब सुबह उठी उनका बच्चा खराब हो चुका था। ऐसा हुआ उनके साथ। उसके बाद से सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये जो मतलब लड़की है, ये भी शायद पैदा हो गई होगी, इसके साथ भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों को ख़राब सपने आते थे, रात में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी सबको, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन वो घर कैसे छोड़ सकते थे, वो तो गवर्नमेंट वाले ने दिया था रहने के लिए, तो वहाँ पे रहना ही पड़ता। और दादी के जो जॉब था वो था ही, तो वहाँ पे तो रहना भी पड़ेगा मजबूरी में कुछ भी करके। लेकिन जब 2015 में दादी रिटायर्ड हुई वहाँ से, उसके बाद उन्होंने जाके फाइनली घर छोड़ा। 2015 में घर छोड़े, जब नए घर में गए तब से जाके उनकी लाइफ नॉर्मल हुई है। यहाँ देखा जाए तो 14 साल से तो प्रॉपर फेस कर रहे थे, रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी, आवाजें, सांस रुक जाना, लोगों को मतलब चोट लग जाना, कुछ भी होना, मतलब रोज कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी होती ही थी। लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। मतलब जो लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पे, इनके घर पे आते हैं तो उन लोगों ने बताया है कि जो जो चीजें आप फेस करते थे वो हम भी अभी कर रहे हैं। अच्छा। वो घर पूरी तरह से भूतिया है। मतलब वहाँ पे कोई भी अगर रहेगा तो वो फेस करेगा ही, उसके साथ गड़बड़ होना तो तय है ही, ऐसा वाला है। मतलब सोचो। और उसके बाद भी ये 15 साल 16 साल 14 साल उस घर में रहे, 15 साल से ज्यादा रहे, उसकी दादी भी रह रही थी, इतने साल उस घर में रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। जानने के बाद भी इतना फेस किया है सब कुछ वहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। सही बात है यार। उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह की चीजें इनके साथ ना घटती और ना ही कभी घटे, क्योंकि ये जब होता है ना, देखो एक आध इंसान के साथ होता है तो घर के बाकी के लोग रहते हैं संभालने के लिए, जब पूरे परिवार के साथ ऐसा कुछ घट रहा होता है तो ये चीज बड़ी ही ज्यादा डरा देती है। खैर दोस्तों, हम तो यही आशा कर सकते हैं कि आगे सब ठीक रहे। हाँ। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी आप लोगों के पास है जो आप हमारे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।